विवाह समारोह के लिए अप्लाई करेंगे वो जिलाधिकारी के कार्यालय में या जिला पूर्ति अधिकारी के या उन्होंने जिसको अधिकृत किया होगा उनके यहाँ आवेदन करेंगे। वो उसको उसकी सत्यता और चीज़ों को परख करके अस्थायी कनेक्शन के लिए संबंधित गैस एजेंसी को निर्देश जारी करेगी। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी संकट के बीच नई गाइडलाइंस लागू हो गई। शादी के लिए गैस सिलेंडर लेने वालों के लिए नियम बन गया। कह दिया गया कि 10 दिन पहले आवेदन करना होगा और आवेदन के साथ ही शादी का कार्ड, आधार, शपथ पत्र सब कुछ जरूरी हो गया है। नए नियम कैसे आपको प्रभावित करेंगे और सिलेंडर कैसे मिलेगा आपको गैस का, बताऊंगा पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर हाई तौबा मची पड़ी है। कहीं मिल रहा है तो कहीं मिल ही नहीं रहा, कहीं कामकाज पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है तो कहीं सरकारी और प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, कुछ नए नियम आए हैं गैस लेने को लेकर। शुरुआत प्रदेश की राजधानी देहरादून से कर रहा हूं। गैस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण एलपीजी संकट गहराता दिखा। देहरादून में भी एलपीजी का बैकलॉग हजारों में पहुंच गया। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें कहा गया कि शादी के लिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के कायदे बदल गए हैं। शादी के लिए गैस सिलेंडर चाहिए तो समारोह से कार्यक्रम से 10 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति और खाद्य निरीक्षक कार्यालय में किया जाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं है, आपको आवेदन के लिए 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा और इसके साथ ही शादी का कार्ड और आधार कार्ड जोड़ना होगा। यह जरूरी है। दोस्तों, देहरादून के डीएम समीर बंसल की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है और वो कहते हैं कि आवेदन मिलने के बाद संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा 2 व्यावसायिक सिलेंडर दिए जाएंगे। 2, गौर कीजिएगा, सिलेंडर के अस्थायी रूप से दिए जाने की बात, जिन्हें उपयोग के बाद एजेंसी में जमा करना होगा। डीएम बताते हैं कि जिले में अब तक 75 आवेदन आ भी चुके हैं। गैस एजेंसियों को 10% व्यावसायिक सिलेंडर स्टॉक में रखने के लिए कह दिया गया है। इधर दोस्तों, दून के डीएसओ के मुताबिक शादियों के लिए एसओपी के आधार पर केवल 2 सिलेंडर दिए जाएंगे और इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से आदेश मिल चुके हैं। शादियों के लिए सिलेंडर का कोटा नहीं बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। प्रशासन ने साफ किया है कि शादी के लिए केवल सिर्फ 2 सिलेंडर ही दिए जाएंगे। इस संबंध में डीएम का आदेश भी हो गया। सोमवार को रायपुर, बंजारावाला, नेहरू ग्राम समेत अलग अलग क्षेत्रों के लोग जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना यह कि शादी के लिए 2 सिलेंडर कम है साहब। उनकी मांग है कि शादी के लिए 2 से ज्यादा सिलेंडर दिए जाए, कम से कम इनकी संख्या 5 की जाए। लेकिन दोस्तों, क्या नियम पूरे प्रदेश में लागू होंगे और ये क्यों किया जा रहा है? क्या सच में गैस की कोई बड़ी किल्लत हो चुकी है या होने वाली है? क्योंकि एक तरफ तो दगड़ियों सरकार और प्रशासनिक लोग ये दावा करते हैं बार बार कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गैस की पर्याप्त व्यवस्था है और कालाबाजारी को लेकर भी सख्ती चहुं ओर देखने को मिल रही है। लेकिन इससे इतर जनता के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, कंफ्यूजन है। वो ये कि क्या शादी जैसे कार्यक्रम में 2 गैस सिलेंडर काफी हैं? कैसे काम चल जाएगा? आप बताइएगा, आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। क्या यह फैसला ठीक है? क्या इससे काम चल पाएगा या नहीं? तो फिर क्या होना चाहिए? लेकिन दोस्तों, इधर एक और खबर यह कि देहरादून में रसोई सिलेंडर का बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है। डीएम के मुताबिक छोटे दुकानदारों, छात्रों, श्रमिकों को गैस की परेशानी न हो, इसके लिए एजेंसियों को 5 किलो का सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तेल कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक सिलेंडर और 5 किलो के गैस सिलेंडर एजेंसियों को उपलब्ध कराने के निर्देश हुए हैं। और दोस्तों, कहा तो यह भी गया है कि शादी के लिए गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग जल्द से जल्द आवेदन करें, यानी कि एक पैनिक फिर से होने वाला है। शादियों के सीजन में एक दिन में कई शादियां होती हैं,
देहरादून जैसे शहर में, अकेले शहर में एक दिन की सैकड़ों शादियां हम देखते हैं। दोस्तों, वैसे शादी जैसे कार्यक्रम में गैस की मांग सबसे ज्यादा मैदानी जिलों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों पहाड़ी इलाकाई लोगों को इस परेशानी से निपटने का अच्छा खासा अनुभव है, उन्हें आता है। क्योंकि इससे पहले जब भी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी कार्यक्रम होता था, शादी ब्याह वगैरह, तब लकड़ियों का सहारा लिया जाता था। कई जगह तो आज भी शादी के लिए पेड़ काटे जाते हैं, ये परंपरा है, जिससे गैस का खर्चा बचता है और ये हाहाकार के बीच परेशानी भी कम होती है। लेकिन दोस्तों, चिंता मैदानी और शहरी क्षेत्रों के लिए बड़ी दिखती है, क्योंकि इस बात का अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि एलपीजी संकट के बीच इन दिनों पूर्ति विभाग के ऑफिस में लोगों की भीड़ दिखती है। लोग सिलेंडर नहीं मिलने, बुकिंग न होने जैसी समस्याओं को लेकर दफ्तर पहुंच रहे हैं और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। लेकिन शादियों के लिए गैस सिलेंडर लेने को शादी का कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जानकारियां अब देनी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक दिन में होने वाली सैकड़ों शादियां और उन शादियों में सिलेंडर के भरोसे, वो भी 2 सिलेंडर कॉमर्शियल, इसको लेकर एक नई तरह की बहस अब चल पड़ी है। लोग चिंता में हैं जिनके घर में शादी के कार्यक्रम होने हैं, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही गैस के सिलेंडर आपको मिलने जा रहे हैं। जैसा निर्देश मिला था बैठक में मुख्य सचिव महोदय का, उसके अनुसार हमने विवाह समारोह के लिए अप्लाई करेंगे वो जिलाधिकारी के कार्यालय में या जिला पूर्ति अधिकारी के, या उन्होंने जिसको अधिकृत किया होगा उनके यहाँ आवेदन करेंगे। वो उसको, उसकी सत्यता और चीज़ों को परख करके अस्थायी कनेक्शन के लिए संबंधित गैस एजेंसी को निर्देश जारी करेंगे। तो उस गैस एजेंसी से उस अस्थायी कनेक्शन पर अधिकतम 2 सिलेंडर उनको दिए जाएंगे व्यावसायिक गैस के। तो ये संख्या हमने आकलित की है कि 660 सिलेंडर का हमारे जो कोटा है उसके आधार पर 660 सिलेंडर का आवंटन हमने किया है। और जनपदवार, क्योंकि जिन जैसे बड़े जनपद हैं या मैदान के क्षेत्र के जनपद हैं, वहाँ ज़्यादा डिमांड रहती है, शादी विवाह समारोह ज़्यादा होते हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसके आधार पर ही हमने जनपदों में आवंटन भी किया। ये पूरी खबर, पूरी जानकारी देहरादून के लिए है। देहरादून में ही नियम लागू होंगे, लेकिन क्या ये प्रदेश के और जिलों और शहरी क्षेत्रों में भी लागू होंगे, जहां पर एलपीजी गैस को लेकर लगातार संकट और नई चीजें देखने को मिल रही हैं? लोग घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं। क्या वहां पर भी गाइडलाइंस ऐसे ही कुछ देखने को मिलेंगी? क्योंकि बड़े बड़े शहर जैसे कि हरिद्वार, रुड़की का इलाका आप ले लीजिए, कुमाऊं के क्षेत्र में जाएंगे, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल ले लीजिए, यहां पर एक दिन की सैकड़ों हजारों शादियां होती हैं। दोस्तों, कैसे विभाग इन गैस सिलेंडर की आपूर्ति करेगा? मुझे तो 2 भी देना बहुत मुश्किल लग रहा है। शादियों के लिए केवल 2 सिलेंडर मिलेंगे और आवेदन प्रक्रिया बहुत लंबी होगी और समय पर पूरा करना भी बेहद जरूरी है। छोटे दुकानदारों और छात्रों के लिए भी और श्रमिकों के लिए भी 5 किलो के सिलेंडर की व्यवस्था हो रही है। इसका मतलब क्या कोई गैस का बड़ा संकट देहरादून या प्रदेश में हो रहा है? अब कहने वाले तो कह रहे हैं अधिकारी, सरकार की पर्याप्त व्यवस्था है, तो फिर ये नियम किसके लिए बन रहे हैं? ये नियम क्यों बन रहे हैं? जनता से क्यों ये अपील की जा रही है कि आवश्यक दस्तावेज के साथ जल्द आवेदन कर लें? अगर कहीं छूट गए, कोई रह गया, कोई लटक गया, कोई भटक गया, तो फिर क्या शादी में खाना नहीं बनेगा? किसी तरह की कोई परेशानी ना आए उसके लिए गाइडलाइंस है। अब इन गाइडलाइंस का जनता पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या कहेंगे इस गाइडलाइंस को लेकर? शादी ब्याह के कार्यक्रम में 2 कॉमर्शियल सिलेंडर देना या उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है, उसको लागू किया जाए? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा खबर को, लोग भी देखें, ताकि समय पर आवेदन कर पाएं जिनके घर में कार्यक्रम है, और राय भी दे पाएं कि क्या होना चाहिए। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। विवाह समारोह के लिए अप्लाई करेंगे वो जिलाधिकारी के कार्यालय में या जिला पूर्ति अधिकारी के, या उन्होंने जिसको अधिकृत किया होगा उनके यहाँ आवेदन करेंगे। वो उसको, उसकी सत्यता और चीज़ों को परख करके अस्थायी कनेक्शन के लिए संबंधित गैस एजेंसी को निर्देश जारी करेंगे।